सो हे गाइस व्हाट्सअप अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर के आया हूँ साइंस का एक स्पेशल वीडियो और बहुत सारे जो कि एक फर्स्ट ही चैप्टर है और वन बाय वन सभी चैप्टर के आपको ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे। तो आज थोड़े कम ऑब्जेक्टिव है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके गाइस, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन डायरेक्ट मैं क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कम टाइमों में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कराना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही करीब है ना। तो आप लोगों को भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करने हैं, ठीक है, क्योंकि 50 नंबर सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता है। अगर आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो सिर्फ 50 को टिक करना है। उसमें से आसानी से आप 50 टिक कर सकते हो अगर डेली हमारी वीडियो को देखते हो। अगर डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलो हम ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव आज के चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो वो उत्तर लेंस है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन बी है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो इसका है उत्तर सी, जो इसमें दिख रहा है, दोनों अवतल। ठीक है, दोनों अवतल होगा तो वो संभव हो सकता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, मतलब जो गोलीय दर्पण के परावर्तक का पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर, किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। ठीक है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो ऑप्शन डी, या तो समतल अथवा उत्तल, या तो समतल लेंस होगा या फिर उत्तल लेंस होगा। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। ठीक है गाइस, उत्तल लेंस से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो वो अनंत होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है अनंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार बने। ठीक है, तो वो है वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र मतलब बिंदु पर। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार में बने। ठीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा और आवर्धित होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है, सीधा और आवर्धित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। तो वो उत्तल होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो वह ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, आर बराबर 2f। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दर्पण सूत्र है। तो आपको पता होगा दर्पण सूत्र जो होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है, मतलब कि वह दर्पण कौन सा हो सकता है। तो वो केवल उत्तल दर्पण ही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। ठीक है, तो वो अवतल दर्पण होता है। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है, मतलब कार के आगे जो शीशा लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है। तो वो होता है अवतल दर्पण। प्रकाश की किरणें गमन करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है तो वो सीधी रेखा में। ठीक है, मतलब ये पूछा जा रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो वास्तविक या काल्पनिक। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, वास्तविक या काल्पनिक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो वो उत्तल दर्पण, ये सभी को पता ही होगा। ओके गाइज, आज के क्वेश्चन में बस इतना ही सारा ऑब्जेक्टिव है, ये आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। 100% इनमें से कुछ ना कुछ तो पूछा जाएगा। 3-4 नंबर आपका आसानी से आ जाता है इस 15-17 क्वेश्चन में। ठीक है गाइज, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर। लेकिन याद रखिएगा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ डेली मैथ, साइंस और हिंदी, उर्दू सभी के ऑब्जेक्टिव आते रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।